So 2024 has been an year of mediocrity, guys, when it comes to movies. जहाँ पर हम लोगों को काफी सारी अच्छी मूवीज भी देखने को मिली, कुछ ज्यादा ही मीडियोकर और कुछ तो ऐसी जहाँ पर हम लोगों का पैसा और एनर्जी दोनों ही वेस्ट हो गया भाई साहब। Exactly, guys, आज हम उन्हीं वर्स्ट मूवीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इस ईयर हमें डिसअपॉइंट की। और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होगा, ये वीडियो उन्हीं मूवीज के ऊपर होगा जिस ऑर्डर में हमने उन्हें देखा है। So grab your popcorn, guys, because this discussion is going to be much more entertaining than these all movies combined. So let's dive in. सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो the first worst movie in the list would be इश्क विश्क रीबाउंड भाई। पता नहीं आप लोगों में से कितनों को ये मूवी याद है, बट दिस मूवी केम आउट और ये थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक वाइब पर खेलने की कोशिश कर रही थी एंड दैट इज आल्सो द रीजन व्हाई वी वेंट टू वॉच दिस मूवी बिकॉज इश्क विश्क जो पहला पार्ट इसमें शाहिद कपूर थे भाई साहब। वो मूवी एक ऐसी मूवी है व्हिच वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, वन ऑफ दोस मूवीज जिसको बैक टू बैक हम लोग कई बार देख सकते हैं एंड हमने देखी भी है। वहीं इश्क विश्क 2 जब आई तो ज्यादा कुछ तो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, but still we went to the theater and what the hell was that movie भाई। There was nothing in the movie, ना तो स्टोरी है, ना अच्छी एक्टिंग है और ना तो कैरेक्टर्स के बीच में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस या इवन मतलब वो जो क्या बोलते हैं वाइब होती है, एनर्जी होती है, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा था भाई। इट जस्ट फेल्ट लाइक कि जेनजी के लिए मूवी बनाई और जेनजी के लिए भी बनाई है, सो देयर मस्ट बी अ सॉलिड रीजन फॉर द मूवी। बस तुम नॉस्टैल्जिया पे नहीं खेल सकते कि वही सब चीजें चल रही हैं, वो सब चीजें हो रही हैं। हाँ, जेनजी में ये सब होता होगा, बट उसको दिखाने का कई और तरीके हो सकते हैं एंड इश्क विश्क रीबाउंड फेल्ड टू डू दैट in all the very ways, I would say. Exactly, guys. और मेरे लिए दूसरी मूवी होगी उलझ, जिसने हमें उलझा के रख दिया था। हालांकि जब टीजर आया था तो हमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी इससे, क्योंकि उसमें जानवी की एक्टिंग वगैरह ज्यादा अच्छी लग रही थी। बट जब हम लोग देखने गए, हाँ एक्टिंग वाइज वो अच्छी थी मूवी, उन्होंने किया है कुछ अच्छा, बट मैं ये कहूंगी कि जो उसमें स्टोरी थी वो आपस में ही मतलब खुद ही उलझे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो खुद ही नहीं जान पा रहे थे कि कैसे दिखाएं इस चीज को। तो कॉन्सेप्ट उन लोग का अच्छा था, बट जिस तरह से दिखाया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वही तीसरी मूवी जो निकल के आती है गाइस, उलझ के साथ ही रिलीज होने वाली औरों में कहां दम था, बट इस मूवी में भी था। बिकॉज यार ये मूवी आई थी ना तब इसका जो स्टार कास्ट है, अजय देवगन, टबू एंड जिमी शेरगिल, तो देखकर ही लोग जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे देखने के लिए। एंड मूवी में भी अगर हम कंपेयर करें उस टाइम के थिएटर एक्सपीरियंस को, तो उलझ से ज्यादा मुझे लगता है औरों में कहां दम था में लोग थे। तो दैट वाज द थिंग। और पर ये मूवी जब स्टार्ट हुई, जब से एंड हुई, उसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें थी कि भाई वो जेल गया है तो क्यों गया है, वो सब रीजन थे। देन देयर इज दिस स्टोरी होल थिंग, फिर वो कन्फ्रंटेशन वाली चीज है जो जिमी शेरगिल के साथ होता है। बट इट ऑल डिड नॉट लैंड वेल फॉर मी, फॉर अस और फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। मतलब अजय देवगन, टबू एंड जिमी शेरगिल सबकी एक्टिंग कमाल की थी, बट जिस तरह से मूवी निकल के आई है इट वाज बोरिंग एट ऑल द डिफरेंट लेवल्स। अगली जो हमारी मूवी है वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, जिसका नाम तक याद नहीं था मुझे जब हम लिस्ट कर रहे थे, वो है अ वेडिंग स्टोरी, जिसका कॉन्सेप्ट था कि वो पंचक रिचुअल पे बेस्ड थी। हालांकि जब सुना था हमने तो हमें लगा हो सकता है हॉरर बहुत ज्यादा अच्छा हो इसका, बट जब हम लोग देखने गए तो हम लोग खुद सोच रहे थे क्यों पैसा और टाइम वेस्ट करने आए। और इसका हमने रिव्यू भी बनाया था जिसमें हमने बताया कि कितनी खराब मूवी है ये। मतलब अब तक की मुझे लग रहा है इस साल की सबसे वर्स्ट मूवी होगी। उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था, बट जो उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से दिखाया, बहुत ही मतलब एक्टिंग वाइज भी नहीं, जो लोग थे उसमें ऐसी एक्टिंग कर रहे थे, मतलब जो बच्ची ली गई थी, जो गुड़िया उठा रही एंड ऑल, वो भी इतनी फेक लग रही थी कि मतलब कुछ भी अच्छा नहीं था। हॉरर तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था, एक मजाक बना के रख दिया था उस रिचुअल का। टू स्ट्रेस गाइस। उसके बाद जो मूवी आती है वो होएगी युद्धरा। युद्धरा जब आई थी ना, जब आने वाली भी थी, तो उसका थोड़ा बहुत ये हाइप बन रहा था बिकॉज फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस की है, सिद्धांत चतुर्वेदी इसमें, सबसे बड़ी बात राघव जुयाल आफ्टर गिविंग किल एंड 11-11 की जो सीरीज थी, उनके कमाल का उसमें जो एक्टिंग थी उनकी, वो देखने को हमें मिली है। उसके बाद ये मूवी है तो काफी सारे एक्सपेक्टेशंस थे, बट जब मूवी आई है तो इट जस्ट वाज नन अदर देन मीडियोकर मूवी। बिकॉज ज्यादातर जो उसमें एक्शन भी थे वो सब तो ठीक थे, बट एक्टिंग वाइज भी सिद्धांत चतुर्वेदी वाज वे ओवर द टॉप, जो कि नॉर्मली वो नहीं करते हैं। ही इज अ गुड एक्टर आई वुड से, बट इसमें थोड़ा सा ज्यादा ओवर एक्शन था। और हम लोग गए थे राघव जुयाल को देखने और उसकी जो सीन्स थे, जो चीजें थी, वो बहुत ही ज्यादा कम। मतलब एक पॉइंट तो ये आता है, हम लोग चाह रहे थे कि भाई राघव जुयाल को जिता दो। और ही लुक मेनेसिंग भाई, उसका जो सीन था वो, उसका जो भी पोर्ट्रेयल है वो काफी कमाल का है। बट ओवरऑल मूवी में दम नहीं था गाइस, मूवी फेल्ड टू इम्प्रेस अस। गाने अच्छे थे, गाने हम लोग को काफी इंटरेस्टिंग लगे, हम लोग आज भी उसकी प्लेलिस्ट में उन गानों को ऐड रखते हैं, बट अदर देन दैट मूवी में कुछ भी इतना खास नहीं था। और अब बात करते हैं इस साल के सबसे बड़े क्लैश की मूवीज के बारे में, जो थी भूल भुलैया और सिंघम अगेन। हमारे हिसाब से सिंघम अगेन फॉल डाउन कर गई है भूल भुलैया के आगे।
क्योंकि उनमें जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के कैमियोज थे, उनका जो सिर्फ एंट्री सीन्स दिखाते रहे उसमें, ये चीज मुझे बहुत ही बेकार लगी कि उनका कोई काम नहीं था, सिर्फ कैमियो का काम था। हमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि इतने बड़े बड़े अगर एक्टर्स हैं तो ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी निकल के आने वाली है। और इसका एक बैड फैक्टर ये भी था कि इन्होंने इतना बड़ा ट्रेलर निकाल दिया था कि सारी मूवी तो हमने उसी में देखी थी, बाकी एज सच हम लोग को सिर्फ उसका एक्सटेंडेड वर्जन देखा था। फॉर रियल गाइस, फॉर रियल द क्लैश बैटल हम लोगों के लिए तो भाई भूल भुलैया 3 परफेक्टली विन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस एक और मूवी के बारे में जिससे हाई एक्सपेक्टेशंस तो थी पर वो उसमें बिल्कुल भी खरी उतर नहीं पाई है, विच इज गोइंग टू बी कांगुवा फॉर अस। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इस चीज से ये थे कि देवरा और कांगुवा में से कौन सी आए, बट कंपेयरिंग द बोथ द मूवीज जो कि थोड़े बहुत सिमिलर कॉन्सेप्ट पर भी थी, पर हम लोगों को देवरा मच बेटर लगी। उसमें परफॉर्मेंसेज भी, स्टोरी वाइज भी एंड एक्टिंग वाइज भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है एज कम्पेयर टू सूर्याज कांगुवा। तो सूर्या से काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन सब लोग रखते हैं ऑल ओवर इंडिया। तो वो जब आई मूवी तो वो बिल्कुल भी उस चीज को सर नहीं। और पहली बात तो ये भाई कि हमने वो मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी और तब उसका जो वॉल्यूम था वो बिल्कुल भी उससे मेस अराउंड नहीं किया गया था, तो वो इतना ज्यादा हाई वॉल्यूम पे था। इट वाज काइंड ऑफ इरिटेटिंग गाइस टू बी ऑनेस्ट, हमने रिव्यू में भी शायद बोला। तो वो चीज एक हो गई। उसके बाद जो स्टोरी चल रही है यार उसमें भी इतना ज्यादा दम नहीं लग रहा, वो सब नहीं। शुरू में जब ये सीन आता है जो मॉडर्न वाला, वो तो भाई इतना ज्यादा इरिटेटिंग था टू बी ऑनेस्ट। मतलब इट वेंट फॉर अ व्हाइल। और वो जो योलो गाना आ रहा है उसमें दिशा पाटनी दिख रही है, वो सब चीजें हो रही है, मुझे लगता नहीं उसका कोई ज्यादा जरूरत थी वहां पर। हाँ थोड़ा बहुत आप वो मॉडर्न टेक ले रहे हो, टेक्नोलॉजी दिखा रहे हो, वो सब चीज ठीक था, बट ये जबरदस्ती का डालना कि जेनजी भी आए हमारा देखने, वो सब बिल्कुल भी जरूरी नहीं था मेरे हिसाब से। आई एग्री गाइज। और हमारी नेक्स्ट मूवी होगी सिकंदर का मुकद्दर, जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी। हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी उससे कि काफी ज्यादा अच्छा थ्रिलिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, बट जिस तरह से उसमें स्क्रीन प्ले हो रहा था एंड उन दोनों का कंसंट्रेशन हो रहा था, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत खिंचा हुआ लग रहा था। और हम प्रेडिक्ट भी कर पा रहे थे कि लास्ट में क्या होने वाला है। तो इस चीज में मैं ये कहूंगी कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए ये लोग। स्टोरी वाइज भी थोड़ा सा इसे कॉम्प्लेक्स बना देते तो ज्यादा बेटर होता, ये स्क्रीन प्ले बढ़ाने की बजाय। यस गाइस, स्टोरी में भी जो प्रेडिक्टेबल चीज थी वो भी कहीं नहीं डिनाई कर सकते हम लोग, बिकॉज हमें हाफ द मूवी के बाद पता चल गया था कि यही होने वाला है लास्ट। वो चाहे तुम कितने भी तरीके से दिखा दो, किसी भी तरीके से, वी न्यू कि सिकंदर का मुकद्दर नाम है तो सिकंदर ही निकलने वाला है, मुकद्दर वाला। और अगली मूवी विल बी अ हॉलीवुड फिल्म, बिकॉज हॉलीवुड में हम लोग ने इस साल ज्यादा मूवीज तो नहीं कवर करी मेरे हिसाब से, बट जो वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट हमें लगी was none other than Ghostbusters Frozen Empire guys। और Ghostbusters के लिए ये तो ज्यादा नहीं, पर मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था बिकॉज ये वही फिर नॉस्टैल्जिया वाली वाइब भी थी थोड़ी सी, उसका ट्रेलर वेलर देख के भी पता चल रहा था वो। सो आई टोल्ड हर कि चलो ना चल के देखते हैं यार मूवी, देखते हैं कैसी होती है। एंड ओवरऑल मतलब देखने में मूवी ठीक ठाक लग रही थी, बट जब तुम पूरी मूवी देखते हो ना तो तुम्हें ये पता चल जाता है कि इट्स जस्ट अ कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी और तुम्हें ये मूवी और ज्यादा कुछ नहीं दे रही। बस वो खेल रही है तुम्हारे नॉस्टैल्जिया पे, तुम्हारी फीलिंग्स पे, कि जो घोस्टबस्टर की पूरी फ्रेंचाइजी उस पर तुम लोग कितना प्यार करते हो, उस वजह से लोग आ ही जाएंगे। कॉज विलन भी अच्छा पावरफुल था उनका, बट वो उन्होंने उसको भी वेस्ट कर दिया। और बाकी जो भी एक्टर्स थे उनका इंट्रोडक्शन था वो सब देख के अच्छा भी लगता है, बट ओवरऑल अगर हम मूवी की बात करें तो इट डिडंट लैंड वेल फॉर अस। ये बहुत ज्यादा बेकार मूवी तो नहीं थी, बट हॉलीवुड में ज्यादा मूवीज हमने नहीं देखी है, और इसके अलावा जो बाकी देखी है वो सब काफी कमाल की और काफी गुड हिटिंग मूवीज थी। सो वील टेक दिस वन इन द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट लिस्ट। और हमारी लास्ट मूवी होगी वनवास, जो कि नाना पाटेकर के ऊपर थी, बट उसको उत्कर्ष शर्मा को इतना ज्यादा दिखाया, उसकी लव स्टोरी इतनी ज्यादा दिखाई कि उस मूवी को बर्बाद कर दिया। नाना पाटेकर हालांकि बहुत अच्छी एक्टिंग की है उसमें, एंड उनका भी जब जब स्क्रीन प्ले आया है तो वो अच्छे दिखे हैं उसमें, बट ये उत्कर्ष शर्मा का अगर ये एंगल नहीं डालते तो ये मूवी एक अच्छी हो सकती थी। नाना पाटेकर के ऊपर स्टोरी दिखाते कि उनके साथ कैसे होता था, घर पे क्या चीजें होती, जैसे कि बागबान में हमने देखा था, काफी ज्यादा अच्छी मूवी थी वो, हम उससे कंपेयर कर रहे थे, तो उस मुकाबले ये मूवी हम लोग को नहीं अच्छी। यस गाइस, एंड हालांकि और भी मूवीज ऐसी हैं इस साल जो कि बहुत ही ज्यादा वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट थी, बट लकीली हम लोग वो मूवीज नहीं देख पाए, ना कवर कर पाए। तो दैट वाज आवर टेक, दीज आर द वर्स्ट मूवीज व्हिच वी सॉ दिस ईयर। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के हिसाब से कौन सी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मूवी थी इस साल की? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।